हेलो व्यूअर्स। साल 2022 परिपूर्ण होने की तैयारी में है। साल 2023 आने की तैयारी में है। साल 2023 आ रहा है, सिर्फ थोड़े ही दिन बचे हैं। हम सब जानते हैं। आज हम सब देखेंगे कि हम सबके लिए साल 2023 कैसा रहेगा। सबको उत्सुकता होती है, बहुत लोग मुझे मैसेज भी करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि साल 2023 कैसा रहेगा। यहाँ पे जो है प्रेडिक्शन जो रहेगा वो मेन जनरल प्रेडिक्शन रहेगा, मतलब सबके लिए कॉमन प्रेडिक्शन रहता है वैसा ही प्रेडिक्शन अभी रहेगा। परंतु आपका खुद का जो प्रेडिक्शन है वो आपकी अपनी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। ये आपकी जानकारी के लिए बताया मैंने। और आपकी जन्म कुंडली जो होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगी वो जन्म कुंडली के समय पे, जगह से और बर्थ डेट से ही पता लगता है। चलिए, 2023 जो है उसमें मुख्य जो ग्रहों हैं उसका गोचर से हम लोग आज बात करेंगे। मुख्य जो गोचर है, वैसे तो गुरु का भी गोचर है, परंतु सबसे बड़ा गोचर जो है वो शनिदेव का है। शनिदेव जो है मकर राशि में से निकलकर अपनी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद शनिदेव अपनी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जो बात करेंगे हम लोग, शनिदेव जो है 17 जनवरी नेक्स्ट मंथ 17 जनवरी 2023 को अपनी मकर राशि में से निकलकर अपनी ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पे एक बात आपको बता देती हूँ कि शनिदेव जो हैं काल पुरुष की कुंडली में दो बड़े स्थान के महत्व के ग्रह हैं। एक है 10वां स्थान, दूसरा जो है 11वां स्थान। काल पुरुष की कुंडली में ये जो दो स्थान है उसका नाम है कर्म स्थान और लाभ स्थान। और इसका बहुत महत्वपूर्ण जो अधिकार दिया गया है वो शनिदेव को दिया गया है। इसीलिए शनिदेव का जो गोचर है इस साल बहुत महत्व का रहेगा। यहाँ पे दूसरा ये भी है कि 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 29 जनवरी 2025 तक शनिदेव जो हैं अपनी ही राशि कुंभ राशि में रहेंगे। मतलब ये हुआ, अर्थ ये होता है कि वो 2 साल 2 महीना और 12 दिन तक अपनी ही राशि कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि 30 साल के बाद इस राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो राशियां हैं वो साढ़े साथी से मुक्त होंगी, ढैया से मुक्त होंगी। वो कौन है, चलिए, यहाँ पे जो मुक्त हो रही है, ढैया से मुक्त हो रही है, वो दो राशियां हैं, तुला राशि, मिथुन राशि। और जो धनु राशि है वो साढ़े साथी से मुक्त हो रही है। यहाँ पर धनु राशि पर से साढ़े साथी पूर्ण हो जाएगी, परंतु मीन राशि को चालू होगी। यहाँ पे कौन कौन सी राशि को चालू रहेगी, मकर, कुंभ और मीन, ये तीनों राशि को साढ़े साथी चालू होगी। उसमें मीन राशि को चालू हो रही है, धन राशि को पूर्ण हो रही है। तुला मिथुन को ढैया पूर्ण होगी, तो कर्क और वृश्चिक राशि को 2.5 साल की ढैया चालू होगी। यहाँ पर एक बात ये भी है कि इस साल जब शनिदेव 17 जनवरी को अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तभी जो राहु जो है, राहु ऑलरेडी मेष राशि में बैठे हुए हैं। मतलब कि यहाँ से शनिदेव अपनी कुंभ राशि से मेष राशि पर अपनी दृष्टि डालेंगे। शनिदेव को 3 दृष्टियां दी गई हैं। वो जो 3 दृष्टियां हैं उसमें प्रथम दृष्टि है वो अपने से तीसरे घर पे होती है। दूसरी दृष्टि जो होती है अपने से सप्तम भाव में, मतलब सप्तम घर में होती है। और तीसरी जो दृष्टि है अपने से 10वें घर में होती है। तो अभी पहली बात करते हैं, तो राहु ऑलरेडी वहां पे मेष राशि में बैठे हैं और शनिदेव जो हैं राहु पर 17 जनवरी 2023 से अपनी दृष्टि वहां पे डालेंगे। और शुरुआत में ये रहेगा, परंतु अप्रैल से गुरु ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। तो गुरु ग्रह जो हैं अभी फिलहाल अपनी ही राशि मीन राशि में है। तो अप्रैल में वो जो है गोचर करके वो राहु के साथ आकर मेष राशि में बैठ जाएंगे।
तो वहाँ पे शनिदेव जो है गुरु और राहु दोनों पर अपनी दृष्टि डालेंगे। और ये जो कॉम्बिनेशन है, कंजक्शन है, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, मैं आपको आगे बता रही हूँ। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन जो हो रहा है गजब है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आगे बात मैं कर रही हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएगा जब गुरु राहु के साथ मेष राशि में आएंगे और यहाँ पे सामान्य जनता पर बहुत गहन प्रभाव पड़ सकता है, आ सकता है। यहाँ पे दो तरह से फर्क दिखेगा, सांसारिक और आध्यात्मिक। दूसरे प्रभाव की बात अभी बाद में करेंगे। जिनको 7.5 चल रही है, चालू हो रही है, जिनको ढैया चल रही है, पूर्ण हो रही है, मतलब कि अभी जो चालू होने वाली है उन लोगों की बात करें, और उन लोगों को बहुत इफेक्ट आएगा। उसके सिवा जिनको शनि की, राहु की, गुरु की दशा, महादशा और अंतरदशा चल रही है, उन लोगों के ऊपर भी इसका काफ़ी अच्छा, काफ़ी भारी इफेक्ट आएगा। बात यह है ना कि शनिदेव जो है न्याय के देवता हैं। वो मतलब कर्म के, पद प्रतिष्ठा के, आवक यानी आय, लाभ, अधिकार के देवता हैं। और सभी जीव जो हैं नेचुरली शनि से प्रभावित इसीलिए तो हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो कर्म होता है ना वो शनिदेव निर्धारित करते हैं, और कर्म के हिसाब से हमारा भाग्य भी शनिदेव निर्धारित करते हैं। इसीलिए बोला जाता है अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म के हिसाब से जब सब कुछ डिसाइड होने वाला है तो कर्म अच्छे क्यों ना करें, राइट। दूसरा कि जो संहिता है, भृगु संहिता, उसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, परंतु शनिदेव जहाँ बैठते हैं उसको अपना पद बढ़ा देते हैं, उच्चतम कर देते हैं, परंतु उसको मजबूत बनाते हैं, परंतु सामने जब देखते हैं जिन घरों में उनकी दृष्टि पड़ती है उसको नष्ट करते हैं, उसको तकलीफ में डालते हैं। यहाँ पे साल की शुरुआत में वो क्या है, वो स्वराशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत ही कम अंशों से वहाँ पे बैठे होंगे। और काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में है, लाभ स्थान में है। यहाँ पे वो बहुत अच्छा शशि योग, राजयोग भी बना रहे हैं। और ऐसे शनिदेव जो हैं अच्छा इफेक्ट देते हैं, ऐसा भृगु संहिता में बताया गया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि वो जो है दृष्टिगत परिणाम इस बार जो आएंगे वो अच्छे आएंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो है जनरल प्रेडिक्शन है और वो आपकी अपनी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है कि क्या इफेक्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत जो कुंडली है वो एक बार अपने आप यहाँ पे कंसल्टेशन किसी से भी आप ले सकते हो, लेना चाहिए। अभी क्या है कि कुंभ जो है खड़ा, वो वायु राशि है और शनिदेव का उसमें बैठना यानी, और राहु और गुरुदेव पर, बृहस्पति देव पर दृष्टि करना, यहाँ पे कुछ आध्यात्मिकता में बदलाव दिखेगा, आध्यात्मिक पथ में बदलाव दिखेगा। ये भी हो सकता है कि कोई नया ही आध्यात्मिक पथ अपने को दिखे, परंतु यस, हम लोगों को बहुत कॉशियस रहना जरूरी है, क्योंकि ये कुछ हटकर आध्यात्मिक पथ हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को सोच समझकर अच्छे से निर्णय लेना होगा कि जिस आध्यात्मिक पथ में हम जाएंगे वो कैसा है, परंतु ये हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बात हुई। अभी जो दूसरी बात है, यहाँ पर दूसरी बात ऐसी है कि लोग जो हैं तांत्रिक प्रक्रियाओं में ज़्यादा बिलीव करने लग सकते हैं, परंतु मेरा सजेशन है आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को संभालते रहें। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शनि जो हैं बीपी,
हीमोग्लोबिन, खून में जो आयरन होता है उसकी कमी, वेन्स, नर्व्स, ये सब की तकलीफ दे सकते हैं। कभी कहीं कहीं पे नी पेन, डर, घबराहट, ये भी हो सकता है। इसके लिए मैं जो शनि देव के लिए जो उपाय हैं उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि 2023 नज़दीक आ रहा है और मैं ये वीडियो सब अभी रख रही हूँ। तो शनि देव के लिए आपको बेसिक अगर कुछ करना है तो मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस में जो रखा है वो उपाय आप अपने आप से चालू तो कर ही सकते हैं, वो देख लीजिएगा, वो मैंने रखे हुए हैं शॉर्ट वीडियोस। दूसरा बात ये है कि अगर आपको कभी भी कुछ भी ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे शनिदेव का गोचर हो रहा है तो चिंता मत करिए, जो मैं उपाय बता रही हूँ, बताया हुआ है या बताऊँगी, उसको फॉलो करिए। दूसरी बात, ये जनरल प्रेडिक्शन है सभी राशियों के लिए, तो आप ये ध्यान रख के चलिए कि आपकी जन्म कुंडली जनरल से थोड़ी हटकर ही होती है नेचुरली। अभी बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि जो है, यहाँ पे जो है शनि देव जो हैं बैठे हुए हैं 17 जनवरी 2023 से 11वें भाव में, और इस साल मेष राशि वाले को उनके मन में बहुत ज़्यादा एम्बिशंस रहेगी, बहुत सारी ऊंचाई प्राप्त करने वाली इच्छा रहेगी, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कर्मस्थान के स्वामी हैं शनिदेव और लाभ स्थान में प्रस्थान कर रहे हैं, तो और वहाँ से वो जो दृष्टि डालेंगे प्रथम भाव पर, पंचम भाव पर और अष्टम भाव पर। यहाँ पर मनुष्य व्यक्ति की इच्छा पूर्ति तो हो सकती है कर्म के हिसाब से, सो कर्म के हिसाब से ही जो फल मिलेगा वो बहुत धीरे से मिल सकता है, मिलेगा। भाग्येश गुरु जो हैं, मेष राशि के भाग्येश जो हैं गुरु है, वो गुरु पर ही कर्मेश और लाभेश शनिदेव की दृष्टि रहेगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ पे वो जब गुरु का गोचर होगा अप्रैल में मेष राशि में तभी होगा, अप्रैल में जब राशि बदलेंगे तब होगा। तो उस समय पे जो लोग जॉब करते हैं उनका प्रमोशन हो सकता है, कार्य में बढ़ोतरी हो सकती है। और यहाँ पे एक बात ज़रूर है कि सब कुछ अच्छा होने के एक ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए। दूसरी बात कि पंचम स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहाँ पे संतान की ओर से अच्छे समाचार तो मिल सकते हैं, उसके बावजूद भी उनका और उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अपनी, और दूसरा कि अपनी साइड से भी देखें तो अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है। साथ में अष्टम भाव पर दृष्टि पहुंच रही है, कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि कुछ अकल्ट साइंस की ओर आकर्षण बढ़े और वहाँ पे आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का बीपी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बीपी बढ़ा कम हुआ तो रेगुलर रूटीन डॉक्टर के चेकअप में रहे। दूसरी बात यहाँ पे एक ये भी है, इंश्योरेंस से भी फ़ायदा हो सकता है। अगर आप इस साल इंश्योरेंस का प्रीमियम टाइम पर नहीं भरे तो आपको तकलीफ हो सकती है। टाइम पर, परफेक्ट टाइम पर इंश्योरेंस का प्रीमियम, मेडिक्लेम का प्रीमियम भर दीजिएगा। यहाँ पे आपको पितृधन से भी फायदा हो सकता है। कहीं आपको लगेगा कि पितृधन की बातें हो रही है, कहीं रुकावटें थी तो वो रुकावटें अभी क्लियर हो सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र जो हैं वो शनि के मित्र हैं, शनिदेव के मित्र हैं, और शनिदेव का जो गोचर है कर्मस्थान में है, बहुत ही अच्छा राजयोग, शश योग बन रहा है। यहाँ पे जो कार्य है, कारोबार है, कामकाज है, उसमें फ़ायदा होगा। जॉब करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, परंतु मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये बात भी है। यहाँ पे पॉसिबल है कि बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिले, प्रमोशन भी मिले, और यहाँ से शनिदेव की जो दृष्टि है
दशम स्थान में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि 12वें स्थान पे, सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पे और 10वीं दृष्टि जो है वो सप्तम स्थान पे डाल रहे हैं। यहाँ से फॉरेन जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आइधर कंपनी से जाएं या पर्सनली भी जाना हो सकता है, परंतु वो चांसेस बढ़ेंगे। कोई मल्टीनेशनल कंपनी से कई जगह से बहुत सारी अच्छी ऑफरें आ सकती है। यहाँ पे एक बात ये भी है, भाग दौड़ बढ़ेगी, एंग्जाइटी बढ़ेगी और आपको लगेगा कि मुझे बहुत लोड है। यस, आपको अपने आप को बचाकर संभाल कर चलना होगा और आप विदेश में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सोशल मीडिया, उसमें बहुत अच्छा आपको फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे आपका जो है चतुर्थ स्थान पर दृष्टि होने से आप अपना घर नया ले सकते हैं, या तो घर में ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ रिनोवेशन करा सकते हैं। अप्रैल के बाद आप नया घर, नया गाड़ी कुछ खरीद सकते हैं। तो इस साल आपको अपनी माता की तबीयत भी संभालनी है और अप्रैल के बाद माता की तबीयत में सुधार दिख सकता है, दिखेगा। साथ में अपने जो बिजनेस पार्टनर है या अपने स्पाउस है, लाइफ पार्टनर है, उनके साथ के संबंधों में सुधार आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ आपको उतार चढ़ाव दिखेंगे, तो वो रिश्ता भी आपको संभाल कर बचाकर आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि जो है, यहाँ पर मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध, वो भी तो शनिदेव के मित्र हैं और यहाँ पर शनिदेव के मित्र होने के नाते बुध और शनि का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर जो है शनिदेव अष्टम स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी होने से और भाग्य स्थान में भाग्येश बैठे हैं, भाग्य को बहुत मजबूत कर रहे हैं और वहाँ से वो अपनी तीसरी दृष्टि जो डालेंगे वो एकादश स्थान पर डालेंगे, तृतीय भाव पर डालेंगे और वहाँ से जो 10वीं दृष्टि है वो षष्ठम भाव पर डालेंगे। यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब मिथुन राशि के स्वामी बुध और शनि मित्र है तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है ये बताती हूँ। जब बुध का गोचर शनि के साथ में आएगा या शनि के दृष्टि में बुध आएंगे, तो वो जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोग को काफ़ी अच्छा कारोबार में फ़ायदा हो सकता है, परंतु ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी कुंडली पे भी निर्भर करता है। यहाँ पे एक बात ये बतानी है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो सोच समझ कर आगे बढ़िए, पर अभी अगर गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक थोड़ा सा तकलीफ आ सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे गलत इन्वेस्टमेंट से बचिए, गलत आदतों, गलत तरीकों से पैसा कमाना इस समय में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग्येश भाग्य स्थान में बैठे हैं और जिससे बिल्कुल ही सावध रहना है, क्योंकि शनिदेव जो हैं कर्म और लाभ के देवता हैं। जैसे ही पैसे जिस तरीके से आएंगे गलत तरीके से, उसी तरीके से वो पैसे वापस भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे मिथुन राशि वालों को इसमें सावध रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अप्रैल के बाद करते हैं तो उसमें फ़ायदा मिलेगा, परंतु जैसे मैंने बताया है आपको कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, ये बात ज़रूर से ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि जैसे जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रमोशन भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, कुछ सडन फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि गुरु जब अप्रैल में मेष राशि में कर्म स्थान से निकलकर लाभ स्थान में आएंगे और वहाँ पे भाग्येश की दृष्टि उन पर रहेगी। तो ये ज़बरदस्त अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके लिए, बहुत ही अच्छा समय रह सकता है, सही तरीके से सही काम करिएगा। दूसरा कि यहाँ पे जो दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की तृतीय भाव पर, तो यहाँ पे अपने भाई बहनों से रिश्ता संभाल कर निभाइएगा। यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ संबंध संभालना ही पड़ेगा, वो संभालिए। यस,
कब तक? अप्रैल तक। उसके बाद अपने आप सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा, पर तब तक रिश्ते बिगड़ने नहीं दीजिएगा। उनकी जो दृष्टि 10वीं दृष्टि जो है षष्ठम स्थान पर है। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है तो सफलता के लिए मेहनत ज़्यादा करना होगा और सफलता मिल सकती है, ये बात तय है। परंतु बिना मेहनत किए, गलत तरीके से मेहनत किए हुए सफलता नहीं मिल सकती। सही तरीके से, सही मायने में मेहनत करिए। यहाँ पे आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। हम जो बात कर रहे हैं वो 2023 के पूरे साल का जो प्रेडिक्शन है उसकी जनरल बात कर रहे हैं। गोचर में जो शनि देव है उनका जो गोचर हो रहा है उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। अभी आगे, आज मैंने यहाँ पे जितनी राशियों की बात की है, आगे दूसरी राशियों का भी वीडियो मैं रखूँगी, क्योंकि ये लंबा वीडियो जो है वो मुझे बहुत टाइम लेता है बनाने में और थोड़ा दिक्कत भी होता है अपलोड होने में। तो बात करते हैं दूसरे राशियों की बाद में। जुड़े रहें, जुड़ते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप ये ऐसा ही जब जो वीडियो सब है वो देखने के लिए सभी लोगों को शेयर भी करते रहिए। अभी यहाँ पे रुकते हैं, बाकी की राशि वाले मुझसे जुड़ते रहें।